नमस्कार। हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेते हैं? अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इसके लेते हैं कि कल जब हम बीमार पड़े या कोई सर्जरी हो या कोई मेजर एक्सीडेंट हो तो हम हमारे क्लेम्स आसानी से ले सकें और हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने पास्ट वीडियोस बनाया था, मुझे काफ़ी बार ये सवाल आया कि हमने अगर डिस्क्लोजर कर दिया है तो क्या आगे चल के मुझे डिस्क्लोज करना ज़रूरी है अगर मेरे हेल्थ में कोई चेंजेस होते हैं, कोई कंडीशंस बनते हैं। ये मैं वो कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि जब हम पॉलिसी लेते हैं तो हम मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम पूरा डिस्क्लोजर करते हैं। और डिस्क्लोजर करना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक इंश्योरेंस कंपनी जो है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन गुड फेथ के बेसिस पे देती है। गुड फेथ मतलब जो आपको डिक्लेरेशन आपने दिया है उसको ऑन फेस वैल्यू एक्सेप्ट करके उसी को अंडरराइट करके वही इन्फॉर्मेशन को सच मानते हुए वो आगे आपको पॉलिसी देती है। अगर यहाँ पे हम कोई भी गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो अंडरराइटिंग गलत हो जाती है और इसके लिए पॉलिसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नल एंड वॉइड हो जाता है और आगे चल के पॉलिसीज हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट में मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि हमने सब बराबर बता दिया लेकिन आगे चल के अगर हमें कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई पॉलिसी लेने के बाद तो वो सिचुएशन में क्या हमको बताना ज़रूरी है या नहीं है। तो आज ये वीडियो में मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि ये सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और कैसे आपके क्लेम्स स्मूथली निकलेंगे अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप होती भी है। तो मेरा नाम सचिन तेजुजा है। मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लास्ट 4 ईयर्स से काम कर रहा हूँ और मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हूँ। और आज ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है, प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि ये आपकी जो क्वेरी है इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो प्राइमरीली जब मैंने पॉलिसी ली है उसके बाद मुझे जो भी कंडीशन डेवलप होती है इट इज़ नॉट मैंडेटरी, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है ये बताना कि जो भी कंडीशन हुई है मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को राइटिंग में या वर्बली कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बताने के लिए। हाउएवर देयर आर सिचुएशंस वेयर मुझे ज़रूरत भी पड़ेगी बताने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये सिचुएशन को मैं हैंडल कैसे करूंगा या आप खुद हैंडल कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा। तो पहले जैसे कि मैंने कहा कि आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन डेवलप हुई आपको उसको बताना ज़रूरी नहीं है। नाउ लेट्स से कि आपने 2020 सितंबर में एक पॉलिसी ली थी एंड लेट्स से आपको नेक्स्ट ईयर 2021 रिन्यूअल के पहले या 2021 सितंबर में या उसके पहले उसके बाद में लेट्स से एक कंडीशन डेवलप हो जाती है ब्लड प्रेशर की। नाउ आपके मन में आएगा कि अभी मेरे को ब्लड प्रेशर है पर लास्ट टाइम तो मैंने नहीं बताया था और आगे चल के मेरे को अगर ब्लड प्रेशर की वजह से एनी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में भी हार्ट अटैक और एनीथिंग होता है तो मुझे ये क्लेम मिलेगा कि नहीं। तो आप वो फियर में आपके इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करने जरूर जाते हो। तो यहाँ पे मैं वापस से दोहरा रहा हूँ कि नहीं करना है आपको। इस सिचुएशन में खाली ये करना है कि आपका जब भी ये पर्टिकुलर कंडीशन पहली बार डायग्नोज हुआ है आपको वो पेपर डॉक्टर से लेके उसको संभाल के एक फाइल में रखनी है। इसे कहते हैं फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर। और ये आप प्लीज़ आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स अगर मेंटेन करते हैं तो आपको ये दिक्कत कभी भी आपके क्लेम में नहीं आएगी। तो आपको ये दिक्कत इसके लिए नहीं आएगी क्योंकि आपने मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन किया है और इंश्योरेंस कंपनी वो पेपर्स चेक करेगी, उसको वेरीफाई करेगी और अपनी क्लेम को अप्रूव कर देगी। तो इट वाज वेरी सिंपल कि अगर पॉलिसी लेने के बाद कोई भी कंडीशन आपको डेवलप होती है तो यू हैव टू जस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन द फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर। तो ये एक सिचुएशन था। नाउ फर्स्ट करते हैं कि मैं वापस से सेम एग्जांपल लेता हूँ कि आपने लेट्स से सितंबर 2020 में पॉलिसी ली थी और आपने पॉलिसी के जब ली थी वो सम इंश्योर्ड आपने लिया था 10 लाख। हाउएवर 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब आप रिन्यू कर रहे हो आपको आपकी पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है वो 10 लाख से बढ़ा के लेट्स से 20 लाख करना है, 25 लाख करना है। तो आपको जब ये करना है ये टाइम पे आपको डेफिनेटली वापस से डिक्लेयर करना है कि आपको जो भी आपकी इस दरमियान जो मेडिकल सिचुएशन या मेडिकल कंडीशन डेवलप हुई है उसका अपडेट आपको इंश्योरेंस कंपनी को ज़रूर देना है। मैं फिर से दोहरा दूंगा कि जो आपकी इनिशियल सम इंश्योर्ड थी वहाँ पे आपकी कंपनी आपके लिए आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी या वेटिंग नहीं लगाएगी। लेकिन जो इंक्रीज या एनहांस सम इंश्योर्ड है क्योंकि आप आपकी सम इंश्योर्ड बढ़ाना चाहते हैं तो लेट्स से आप 10 लाख से 25 लाख ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो 15 लाख का इंक्रीमेंट है वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपके पेपर्स देख के आपकी जो भी डॉक्टर ने फर्स्ट कंसल्टेशन दी है, दवाइयाँ दी है, जो भी रिपोर्ट्स हैं वो स्टडी करके वो डिसीजन लेगी कि आपको पॉलिसी एनहांस करके देना है या नहीं देना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये बड़ी पिक्चर को ध्यान में रखते हुए आपको ज़रूर आपका मेडिकल फाइल मेंटेन करना है, ताकि कभी भी पूरी हिस्ट्री इंश्योरेंस कंपनी को लगे तो उनको वो एट जस्ट आपको बोलने से वो मिल जाए, और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये आपके लिए और भी एक जगह हेल्पफुल होता है कि अगर आपका मे बी हॉस्पिटल चेंज कर रहे हैं, डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, तो या आप एक कंडीशन में नहीं है खुद हॉस्पिटल जाने के, तो एटलीस्ट आपके फैमिली मेम्बर्स को वो फाइल के एक्सेस होनी चाहिए, जहाँ पे वो आपकी फाइल को डॉक्टर के पास ले जा सकें, सो दैट डॉक्टर ऑल्सो गेट्स दी एंटायर हिस्ट्री। तो ये सेकेंड सिचुएशन था जहाँ पे आपको आपकी पॉलिसी लेने के बाद सम इंश्योर्ड एनहेंस करने के लिए आपको ये पर्टिकुलर फाइल रखनी होगी और यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना होगा। थर्ड सिचुएशन आती है कि लेट्स से आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आपकी पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप पोर्ट कर रहे हैं पॉलिसी को, तो ये डेफिनेटली आपको जो भी आपकी मेडिकल कंडीशंस है वो आपको जो कंपनी में आप पोर्ट करके जा रहे हैं, दैट मीन्स जो नई कंपनी है उसको आपको डेफिनेटली ये चीज़ बताना है, और वापस विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स you will be able to give a proper justification to the underwriter of the insurance company कि ये पॉलिसी का के लिए जो भी आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो दैट अंडरराइटर के लिए वो डिसीजन लेना एक इन्फॉर्म डिसीजन होगा और वो गलत डिसीजन नहीं लेगा। और